हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने फ्रेशर्स को टैली सिखाने के लिए अपने चैनल पर सीरीज स्टार्ट की है कि टैली कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी वीडियो है, मेरी ये थर्ड वीडियो है टैली कैसे सीखे की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टैली में आप कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे और कंपनी क्या होती है टैली में, मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा। इससे पहले की जो मेरी दो वीडियोस हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि आप टैली कैसे डाउनलोड करेंगे, टैली इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके अलावा एजुकेशनल टैली, लाइसेंस और प्रोफेशनल और क्रैक वर्जन टैली, इन सारी टैलीज में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप प्लीज पहले जाकर उन वीडियोस को देखें अगर आप एक फ्रेशर हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एजुकेशनल टैली और लाइसेंस टैली क्या होती है, तो मैं अभी जो आपको सारी चीजें बता रहा हूं, जो भी मैं वीडियोस में बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको एजुकेशनल टैली में बता रहा हूं। इसी तरीके से आपको लाइसेंस टैली में भी काम करना है। तो देखिए, जैसे कि ये मेरी एजुकेशनल टैली ओपन हो गई है, तो अगर एजुकेशनल टैली में आपको काम करना है तो आपको कैसे काम करना है। जैसे आपके सामने टैली की विंडो आएगी तो वहां पर आपको स्टार्टअप रिफ्लेक्ट होगा एजुकेशनल टैली में, लाइसेंस टैली में ये नहीं रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए आपको यहां पर अल्ट के साथ, आपके कीबोर्ड में ALT बटन होगा, अल्ट, उसके साथ आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे, या इसके अलावा आप डब्ल्यू प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, या इसके अलावा आप यहां पर ये जो वर्क इन एजुकेशनल मोड है इस पर क्लिक करेंगे। तीनों ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अल्ट के साथ डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ एंटर, या डायरेक्टली क्लिक। तो हम यहां पर डब्ल्यू प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप डब्ल्यू के बाद एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो आएगी कंपनी इन्फो की। आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी इन्फो की स्क्रीन है। और आपको जैसे ही आप टैली में काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको टैली में कंपनी क्रिएट करनी होती है, ठीक है। कंपनी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कंपनी क्रिएट करनी होती है। और यहां पर ये सारे ऑप्शंस आपको एक्टिवेट दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम टैली में काम करेंगे तो सिर्फ आपको क्रिएट कंपनी का ये जो ऑप्शन है ना, ये एक्टिवेट दिखेगा, बाकी सारे ऑप्शंस डीएक्टिवेट दिखेंगे। मेरे में इसलिए सारे ऑप्शंस एक्टिवेट दिख रहे हैं क्योंकि मैंने जो है टैली में कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, इसीलिए ये सारे ऑप्शंस आपको एक्टिवेट दिख रहे हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ क्रिएट कंपनी और क्विट का ऑप्शन आपको एक्टिवेट दिखता, बाकी सारे ऑप्शंस आपको डीएक्टिवेट दिखाई देते। अब देखिए, जब आप टैली को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, आपके सामने जब कंपनी इन्फो आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी में जाना होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, जैसे ही ये जो मैं जहां पर भी जा रहा हूं तो यहां पर एक लाल रंग से आपको लेटर दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे एस दिख रहा है इसमें, इसमें एल दिख रहा है, इसमें सी दिख रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की है। यानी आप अगर अपने कीबोर्ड का यूज नहीं करते हैं, ये जो एरो बटन होते हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए, या माउस का यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में आप ये जो शॉर्टकट की है, मान लीजिए जैसे सी प्रेस कर दूं या एस प्रेस कर दूं तो मैं उसी जगह पहुंच जाऊंगा। सी प्रेस करूंगा तो क्रिएट कंपनी में पहुंच जाऊंगा, एस प्रेस करूंगा तो मैं सेलेक्ट कंपनी में पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से ये इसके शॉर्टकट है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, टैली ओपन करने के बाद, कंपनी इन्फो में आने के बाद आपको यहां पर कंपनी को क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप टैली में कोई भी काम करना चाहते हैं तो एक आपको समझ के चलिए, आपको एक खाता बनाना होता है। जैसे आप अपने पास मैनुअल कोई भी काम करते हैं तो एक कॉपी बनाते हैं ना, उसके अंदर हिसाब लिखने के लिए, वैसे ही समझिए यहां पर आप एक बुक बना रहे हैं, वही हुआ क्रिएट कंपनी, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझिए। तो यहां पर मानकर चलिए आप क्रिएट कंपनी में जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ये डायरेक्टरी दिख रही है इसका क्या मतलब है, ये जो आपकी कंपनी क्रिएट होगी इस लोकेशन पे क्रिएट होगी, यानी सी ड्राइव में क्रिएट होगी, यूजर फोल्डर में जाएगी, पब्लिक फोल्डर होगा, उसके बाद उसके अंदर, उसके बाद टैली ERP9 होगा, उसके बाद डेटा का फोल्डर होगा, इसके अंदर ये कंपनी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ नेम में आपको क्या टाइप करना है, अगर आप पर्सनल अकाउंट कर रहे हैं तो आप अपना नाम टाइप करेंगे। अगर आप अपनी फर्म का अकाउंट्स कर रहे हैं यानी अपनी दुकान का कर रहे हैं तो यहाँ पर दुकान का नाम टाइप करेंगे, मानकर चलिए न्यू कलेक्शंस, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से टाइप किया। अब आइए नीचे, यहां पर मेलिंग नेम सेम रहेगा। अब यहां पर क्या, एड्रेस, जो भी दुकान की एड्रेस होगी वो आप डाल देंगे। और अगर आप पर्सनल अकाउंट कर रहे हैं तो आप अपनी घर की एड्रेस भी डाल सकते हैं। और मानकर चलिए इसका आपको कहीं पर किसी का प्रिंट वगैरह नहीं देना है, जैसे ये सारी चीजें आपको कहीं पर किसी को प्रिंट वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ आप अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप एड्रेस को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से कर दिया। मान लीजिए जो भी एड्रेस है वो आप टाइप कर देंगे, अभी मैंने पूरी नहीं की है,
कंट्री ले लेंगे, स्टेट ले लेंगे जहां पर भी आप हैं। उसके बाद अगर पिन कोड डालना है अपनी सिटी का तो डाल सकते हैं, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट वगैरह है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम का क्या मतलब होता है और यहाँ पर 1/4/2020 ही मैंने क्यों लिख रखा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी ईयर कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है तो नॉर्मल केस में आपका क्या रिप्लाई होगा? आप बोलेंगे 1 जनवरी को स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर को खत्म होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं या टैक्सेशन की बात करूं तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर का वर्ड चलता है और वहां पर जो कोई भी साल शुरू होता है अकाउंटिंग की भाषा में या टैक्सेशन की भाषा में, वो 1/4 से स्टार्ट होता है, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। नॉर्मल कैलेंडर ईयर की बात करें तो कहां से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। अगर हम अकाउंटिंग या टैक्सेशन की बात करें तो वहां पर इसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है और ये स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर आपको कैलेंडर ईयर नहीं देखनी होती है, वहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर देखनी होती है, यानी जो अकाउंटिंग की ईयर होती है, जो अकाउंटिंग की भाषा में ईयर की डेफिनेशन दी गई है उसे आपको देखना होता है। तो जब आप यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग करेंगे टैली के अंदर तो यहाँ पर आपका साल कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। यानी इस केस में आपकी कितनी ईयर्स इन्वॉल्व हो गई? यहाँ पर आपकी 2 ईयर्स इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं तो उस केस में एक ही ईयर इन्वॉल्व होती है। आपका 1 जनवरी से ईयर स्टार्ट हुआ और एंड हुआ है 31 दिसंबर को, तो एक ही ईयर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर 2 ईयर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मानकर चलिए अभी 2020 चल रहा है तो इसकी फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट हुई होगी? 1/4/2020 से स्टार्ट हुई होगी, यानी 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई होगी और आपकी खत्म कब होगी? 31 मार्च 2021 को खत्म होगी। यानी यहां पर 2020 भी इन्वॉल्व हो गया, 2021 भी इन्वॉल्व हो गया, यानी 2020 का 20 ले लिया यानी लास्ट के 2 डिजिट ले लिए और 2021 का लास्ट का 2 डिजिट यानी 21 ले लिया, उसको इन शॉर्ट बना दिया। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने सुना होगा। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं क्लियरली। अगर मानकर चलिए जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं 2020 में, तो अगर मैं यहाँ पर जो डेट है अगर मुझसे पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, क्या डेट डालनी चाहिए, तो कोई भी मुझे बता देगा। अगर मैंने किसी को ये समझा दिया कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1/4 से और खत्म होती है 31 मार्च को और अभी चल रहा है हमारा 2020, तो इसकी फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट हुई होगी? इसकी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुई होगी 1/4 से, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई होगी। तो यहां पर हम 1 अप्रैल यानी 1/4/2020 लिख देंगे। अगर हम यही 2021 में काम कर रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ पर 1/4/2021 लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इस ऑप्शन का मतलब समझिए, ये जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर कौन सी डेट लेनी है? यहाँ पर आप चाहें तो जो ऊपर आपने डेट ली है यानी फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग डेट है वही डेट रहने दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एंट्री वगैरह में दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको इसका स्पेसिफिक मतलब बताता हूँ। मतलब समझ में आना चाहिए, भले आप डेट जो भी लें, मतलब इसका आपको पता रहना चाहिए। यानी मानकर चलिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो जाती है 1/4 से, जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आप उसी समय मतलब काम करने लग जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिजनेस बाद में स्टार्ट किया है, आपने अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने मई मंथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब आपने किसी भी मंथ में स्टार्ट किया है। तो जिस समय आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही आप अकाउंटिंग भी रखना स्टार्ट करेंगे। तो जिस डेट को आप यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं या जिस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो डेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? मानकर चलिए मैंने 10 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है जो भी मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी, चाहे मैं माल खरीदूं या बेचूं या जो भी करूं, तो वो मैं 10 अक्टूबर से ही करूंगा। तो यहाँ पर मैं 10 अक्टूबर 2020 ले लूंगा, ठीक है। अगर मानकर चलिए मैंने 10 अक्टूबर को बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया लेकिन मैंने 5-10 दिन या 20 दिन तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है, मैंने ट्रांजेक्शन उसके 20 दिन बाद की है, तो जिस डेट को मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की है वो डेट मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, यानी जिस डेट से मैं बुक्स में अकाउंटिंग मेंटेन करूंगा। तो आपको मतलब समझ में आ गया। आप चाहे तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट भी ले सकते हैं या जिस डेट को आप बुक्स बिगिन कर रहे हैं वो डेट ले सकते हैं या जिस डेट को आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर ले सकते हैं। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, यानी आप अपनी टैली की जो डेटा है उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं ताकि कोई भी आपके बिना परमिशन के आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, यानी देख ना सके, उसे समझ ना सके। तो उस केस में आप यहाँ पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं। अगर लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज एंटर एंटर करके आप आगे बढ़ जाइए। तो लगाने के लिए क्या करना होता है? अगर लगाना है तो यहाँ पर दो दो तरीके के टैली आपको पासवर्ड्स प्रोवाइड करती है। एक है टैली वॉल्ट पासवर्ड,
तो यहाँ पर मानकर चलिए आप चाहें तो दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों ही लगाना है। आप चाहें तो दोनों भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी नहीं लगा सकते, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे मानकर चलिए हम पासवर्ड डालते हैं, मैंने डाल दिया, बता रहा है कि वीक पासवर्ड है, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स और अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। रिपीट पासवर्ड मतलब जो ऊपर डाला है वही यहाँ पर भी डालना है सेकंड में। उसके बाद अगर मानकर चलिए मैं सिर्फ टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाना चाहता हूं तो मैं इस ऑप्शन को यस नहीं करूंगा, ये जो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल है इसे यस नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं दोनों पासवर्ड लगाना चाहता हूं तो मैं इसे यस करूंगा। यस करने के बाद यहाँ पर नाम पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या होगा, तो जो भी इसे यूज कर रहा है उसका नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सेम पासवर्ड भी डाल सकते हैं जो ऊपर में डाला है आपने, चाहे तो आप अलग भी कर सकते हैं। अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी कि अगर आपका वो पासवर्ड किसी को पता चल भी जाता है तो ये अगर किसी को नहीं पता है तो फिर भी वो टैली ओपन नहीं कर पाएगा। सेम डालने से एक पता चलने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक पता चल, ठीक है। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब टैली में अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे तो अगर आप पासवर्ड नहीं लगाना चाहते हैं अपने डेटा में तो उस केस में आप पासवर्ड के जो भी ऑप्शन है उसे नो रखेंगे, उसमें कोई भी अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको यह भी बताया कि आपको टैली में दो तरीके के पासवर्ड मिलते हैं। एक मिलता है टैली वॉल्ट पासवर्ड, दूसरा मिलता है यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। तो अगर आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं और चाहें तो दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मानकर चलिए आपने टैली में जब कंपनी क्रिएट की उस टाइम पर आपने कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया है और आप बाद में रियलाइज करते हैं जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है कि नहीं मुझे अपने डेटा को सिक्योर रखना है ताकि कोई और पर्सन मेरे डेटा को न देख पाए, तो उस केस में अगर आप बाद में भी अपने मतलब डेटा में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये पासवर्ड वीक वगैरह बोल रहा है टैली, तो ये आपको बोल रहा है कि पासवर्ड कुछ ऐसा रखिए कि सामने वाला जल्दी उसे कैच ना कर पाए कि आपने क्या पासवर्ड डाला है, समझ ना पाए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है टैली में या किसी भी वेबसाइट में कि आप जब पासवर्ड बनाए तो वहां पर अपर केस, लोअर केस, इसके अलावा आप नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स वगैरह का यूज करें। अपर केस और लोअर केस का क्या मतलब है? अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर, लोअर केस का मतलब है स्मॉल लेटर। इस तरीके के पासवर्ड रखें। लेकिन अगर आपने नॉर्मल पासवर्ड भी रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि टैली आपको मना करेगी, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बताती है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। जैसे ही आप यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल के पासवर्ड को लगाएंगे और वहां पर रिपीट पासवर्ड में वापस से पासवर्ड को टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वार्निंग आएगी, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने जो पासवर्ड है उसे आप कहीं पर सिक्योरली लिख कर रख ले या अच्छे से याद रखें ताकि आप भूलें नहीं, अदरवाइज आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। क्योंकि जब पासवर्ड ही नहीं पता होगा तो आप डेटा को खोलेंगे कैसे? ये फिर आपको क्या करना होगा, कोई हैकर हो या कोई टैली का बहुत अच्छा जानकार हो जो टैली के इस पासवर्ड को ब्रेक कर सकता हो, तो फिर वही ब्रेक करके आपके डेटा को आपको एक्सेस करने का राइट दे सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल केस में अगर यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप कई हद तक अपने डेटा को वापस ला सकते हैं। ये तो मैं भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो कि आप यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें कई बार आपका कुछ डेटा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा है तो उसे नॉर्मल कोई भी पर्सन ब्रेक नहीं कर सकता है। इसे वही ब्रेक कर सकता है जिसे टैली की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जिसे टैली की जो कॉन्फ़िग वगैरह है इस सारी चीजों के बारे में पता हो, तो वो ब्रेक कर सकता है। ऐसे तो नॉर्मल केस में कोई ब्रेक नहीं कर सकता। आज तक मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी ने टैली वॉल्ट पासवर्ड ब्रेक किया हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यूज टैली ऑडिट फीचर, ये ऑप्शन नॉर्मली सभी लोग नो रखते हैं। इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जब आपका कोई सीए ऑडिट वगैरह करता है तो उस केस में वो इस ऑप्शन को यस करता है। ये ऑप्शन अगर कंपनी क्रिएट करते वक्त नो है भी तो बाद में भी यस हो सकता है, ठीक है। और इस ऑप्शन का एक और यूज है जो कि नॉर्मल हम लोग भी कर लेते हैं कि जैसे मानकर चलिए कि सपोज कीजिए कि मेरे जो दुकान है उस पर दो तीन लोग अकाउंट्स कर रहे हैं। हम लोग दो तीन भाई हैं, ठीक है, जिसमें से एक भाई को अच्छी नॉलेज है मतलब अकाउंटिंग की, लेकिन बाकी जो हैं जो दो और भाई हैं वो लोग खाली एंट्री करते हैं टैली में। तो उस केस में क्या होता है कि बड़े भाई को लगता है कि नहीं, सारे भाई जो है मेरे
कहीं मेरे डेटा को खराब ना कर दे, मेरे अकाउंट को खराब नहीं कर दे, तो वो कुछ राइट दे देते हैं अपने छोटे भाई को अकाउंट्स करने के लिए। बाकी सारे राइट जो होते हैं ना टैली के, वो अपने पास रखते हैं, ताकि जो भी चीजें हैं वो उसे प्रॉपरली संभाल सके। और उसमें क्या होता है कि अगर उन्हें ये पता करना होता है कि कौन सी एंट्री किसने की है, तो उस केस में भी बहुत से लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप फ्रेशर हैं तो अभी आप इस ऑप्शन के ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाइए। नॉर्मल केस में ये ऑप्शन सभी के लिए नो रहता है। और ये जो ऑप्शन है सिर्फ भाइयों के लिए नहीं होता है, ये स्टाफ्स वगैरह के लिए भी होता है। ठीक है, अब आइए नीचे, जो इसके बाद ऑप्शन है डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अगर मानकर चलिए आप लाइसेंस वर्जन जो टैली है उसमें काम कर रहे हैं, यानी टैली के लाइसेंस को आपने परचेज कर लिया है, उसके बाद टैली में आप अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, और उस टाइम पर आप ये चाहते हैं कंपनी क्रिएट करते वक्त कि मैं इस ऑप्शन को यस कर दूं, तो होगा क्या इस ऑप्शन को यस करने से कि अगर आपकी दुकान पर कोई आपका स्टाफ या अकाउंटेंट काम कर रहा है आपकी टैली में, और वो अगर पेन ड्राइव में आपके डेटा को लेकर सोचता है कि मैं चला जाऊं और फिर घर में जाकर उसके पास अगर एजुकेशनल टैली है तो उसमें वो खोल कर देख ले, तो अगर आप इस ऑप्शन को यस रखते हैं तो आपका जो डेटा है ना एजुकेशनल टैली में ओपन नहीं होगा। इस ऑप्शन का यही मतलब है, यानी जो भी आपकी कंपनी के अंदर डेटा है वो आपका एजुकेशनल टैली में ओपन नहीं होगा। अगर वो जो आपका अकाउंटेंट है उसके पास लाइसेंस टैली हो या किसी थर्ड पर्सन की लाइसेंस टैली में वो ओपन करना चाहे डेटा, तो ओपन कर सकता है, लेकिन एजुकेशनल टैली में डेटा ओपन नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जब अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, जो लोग लाइसेंस वर्जन टैली में काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यस करते हैं, ताकि कोई भी पर्सन उनके डेटा को ले जाकर एजुकेशनल टैली में ओपन ना कर पाए। इसके पीछे का मकसद ये है कि नॉर्मली जो आपके यहाँ काम करते हैं वो लोग टैली खुद से परचेज करके नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उस केस में वो आपका डेटा कहाँ देख सकते हैं, आपका डेटा मोस्टली वो एजुकेशनल टैली में ही देख सकते हैं। अगर उनका कोई फ्रेंड हो या कहीं और भी काम कर रहे हो तभी वो लाइसेंस टैली में जाके आपका डेटा देख सकते हैं। नॉर्मल केस में आपके डेटा को वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये ऑप्शन यस रखा होगा। तो इस ऑप्शन का मतलब समझ में आया आपको, ये ऑप्शन मैं यस नहीं करूंगा। अगर मैंने ये ऑप्शन यस कर दिया तो जैसे मेरी ये कंपनी क्रिएट होगी तो उस केस में मेरी ये कंपनी मेरे टैली में ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं एजुकेशनल टैली यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैं इस ऑप्शन को यस नहीं करूंगा। जब आप एजुकेशनल टैली यूज करें तब तो कभी भी इस ऑप्शन को यस नहीं करें, अदरवाइज जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे वो एजुकेशनल टैली में ओपन नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। इन ऑप्शंस को कोई भी टैली में चेंज नहीं करता है, इसीलिए इस ऑप्शंस के बारे में आपको कई लोग नहीं बताते हैं टैली में जब कंपनी आप क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, ताकि कभी भी अगर आपको कहीं पर भी टैली की सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको इन ऑप्शंस को चेंज करना है तो आप कर सके। नॉर्मली कोई भी इन ऑप्शंस को चेंज नहीं करता है। और आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जैसे अभी हम यहाँ पर टैली की ये जो कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं इसे हम एक्सेप्ट करते हैं एंटर एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लास्ट में आ जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आ रहा है। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा मेरी टैली की ये जो कंपनी है ना क्रिएट हो जाएगी। आपको एक शॉर्टकट भी है, अगर मानकर चलिए ये सारे ऑप्शंस आपको चेंज नहीं करने हैं और यहीं पर है आप इस जगह पे ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं एंटर करके सारी चीजें ना करूं, मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। टैली में कोई भी चीज इजिली वे में सेव करने के लिए, तुरंत सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ए, अगर आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं तो उस केस में क्या है कि आपकी जो कंपनी है या जो टैली में कोई भी काम है वो तुरंत सेव हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज मुझे यहां तक टैली की कंपनी को क्रिएट करने के लिए जो भी प्रोसेस करना है मैंने कर लिया, अब मुझे आगे नहीं जाना है कुछ भी चेंज करने के लिए, तो उस केस में मैं एंटर का यूज ना करके मैं कंट्रोल ए का भी यूज कर सकता हूं अपने काम को फास्ट करने के लिए। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बेस करेंसी सिंबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपने कंट्री सेलेक्ट की है कंपनी क्रिएट करते वक्त, जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट की है, उसी के हिसाब से जो इंडिया की जो रुपी का सिंबल है वो आ रहा है। अगर आप कोई और कंट्री चूज करेंगे तो उसी के हिसाब से उस मतलब कंट्री का जो रुपी का सिंबल है, जो वहां के पैसे का सिंबल है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, करेंसी सिंबल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इंडिया का यही है इसीलिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसे फॉर्मल नेम में क्या कहते हैं, जैसे इंडिया की जो रुपी हम उसे क्या बोलते हैं फॉर्मल नेम में आईएनआर बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आईएनआर आ रहा है। जैसे कंट्री चेंज करेंगे यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसका क्या मतलब होता है? जैसे अभी मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूं, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी है ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें मैं समझा सकूं। ये देखिए, यहां पर ये जो सिंबल है
इंडियन रुपीस का, INR का, ये आपको अमाउंट के पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं अमाउंट के पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहां पर टैली में देखिए, अगर हम यहां पर इस ऑप्शन को यस कर लें, यानी सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ऑप्शन यस रहेगा तो अमाउंट के बाद आपको वो सिंबल रिफ्लेक्ट होगा। ये ऑप्शन अगर नो है तो प्रीफिक्स काम कर रहा है, प्रीफिक्स काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अमाउंट के पहले सिंबल आ रहा है। और अगर ये ऑप्शन यस रहेगा तो अमाउंट के बाद सिंबल आएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अगर कभी भी टैली में आपका अमाउंट के बाद सिंबल आ रहा है, आप उसे पहले लाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आके नो कर देंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो भी आप कंपनी में मतलब क्रिएट करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है टैली में, या किसी कंपनी को डिलीट करना है, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल पहले हम ये समझते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी जो सिंबल है जो भी मैंने आपको दिखाया और जो अमाउंट है, उन दोनों के बीच में आप स्पेस चाहते हैं। अगर यस रहेगा तो बीच में एक स्पेस रहेगी, अदरवाइज दोनों सट के रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। तो नॉर्मली सब लोग इसे हटा के रखते हैं, इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है। अगर आपको दोनों को, अमाउंट और सिंबल को सटा कर रखना है, तो आप इसे नो कर सकते हैं। ठीक है, सो अमाउंट इन मिलियंस, जैसे कि हम जब टैली में लिखते हैं 1 लाख, तो हमारा टैली में पूरा 1 लाख लिख के आता है, यानी 1 लिख के आता है, उसके बाद 5 जीरो आते हैं। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपको वो पॉइंट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख या उससे ऊपर। तो उस केस में क्या है कि जो भी अमाउंट आप उससे 10 लाख से नीचे लिखेंगे तो वो आपको पॉइंट में रिफ्लेक्ट होंगे। इसीलिए ये ऑप्शन कोई भी यस नहीं करता है। ये ऑप्शन वही लोग यस करते हैं जिनका कारोबार बड़ा होता है, जो लोग मतलब मिलियंस में वर्क करते हैं, या जिन लोगों को अपनी रिपोर्टिंग मिलियन के हिसाब से देखनी होती है, वो लोग इस ऑप्शन को यस करते हैं, अदरवाइज कोई भी यस नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखिए, जब मानकर चलिए अभी मैं बोलता हूं 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा हम लोग बोलते हैं। जब हम रुपये के बाद अगर कोई डिजिट होती है तो उसे हम लोग पैसे में बोलते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है उसे हम लोग पैसे में बोलते हैं। तो हमारा पैसा जो है वो लोग, हम लोग मतलब कितने डिजिट में काउंट करते हैं, 2 डिजिट में काउंट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 45 पैसा, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं 2 रुपया 465 पैसा, इस तरीके से नहीं बोलते हम लोग। जब भी यूज करते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद ये जो यहां पर लिखा हुआ है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, इसका मतलब है कि जो आपको पैसे में जो रिफ्लेक्ट होते हैं 2 डिजिट, उसे आप वर्ड में क्या बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना पैसा, 1 रुपया 50 पैसा। तो वही चीज यहां पर पूछ रहा है, जो डेसिमल में आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है उसे आप क्या बोलते हैं। हम लोग उसे पैसा बोलते हैं, इसीलिए यहां पर पैसा लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो जब वर्ड में भी रहेंगे तो कितने डिजिट में रहेंगे, 2 में रहेंगे, इसीलिए यहां पर भी 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये मैंने मतलब समझा दिया कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन आपको इन सारे ऑप्शंस का जो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है, इनका यूज कभी भी नहीं पड़ता है। नॉर्मली लोग इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी आपकी टैली में किसी ने कोई सेटिंग खराब कर दी है, चेंज कर दी है, तो आप अगर इन सारी चीजों को जान के रखेंगे तो आप कभी भी आकर इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, इसके अलावा कई वेबसाइट्स पर, जो लोग कंपनी क्रिएट करना बताते हैं वो लोग 2 मिनट के अंदर वीडियो बना लेते हैं और सारी चीजें बता देते हैं। आप इतनी मतलब डिटेल में क्यों बता रहे हैं, इतनी ज्यादा लंबी वीडियो क्यों बनाई है आपने। तो देखिए फ्रेंड्स, वो लोग सिर्फ आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है बता देते हैं। अगर वही मुझे बतानी होती तो मैं 1 मिनट मेरे लिए मैक्सिमम था आपको बताने के लिए, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि जब मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं तो पूरी एक एक ऑप्शंस जो इसके अंदर है उनकी नॉलेज मैं दे सकूं। जितना मुझे पता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें बता सकूं। ठीक है, अब देखिए कंपनी का जो भी प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया कि कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसे कैसे यूज किया जाता है। अब यहां पर एक ऑप्शन के बारे में मैं और बता रहा हूं, जैसे ये पिन कोड है, मैंने आपको बोला कि आप डालें या ना डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जैसे हम लोग टैली जीएसटी यूज कर रहे हैं, यानी अब हम लोग जो भी काम करेंगे जीएसटी में काम करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आप अपनी एरिया का पिन कोड डाल दें जहां पर भी आपकी फर्म है, तो उससे क्या होता है कि जब आप ई वे बिल अगर टैली से निकालेंगे ना, तो वहां पर आपको पिन कोड बार बार टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहां पर नहीं डाला होगा तो बार बार अगर आप टैली के थ्रू ई वे बिल निकालेंगे, जो कि जीएसटी में निकालना पड़ता है 50,000 से जब ज्यादा हो जाती है इनवॉइस वैल्यू, तो उस केस में आपको बार बार वहां पर ये जो पिन कोड है टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने यहां डाल दिया होगा तो वहां टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है,
और एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें आपको प्रॉपर डालनी है। मैंने बोला है कि अगर आपको प्रिंट वगैरह करके देनी है इनवॉइस वगैरह, तो उस केस में आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली डालनी है। मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन जब आप काम करेंगे प्रैक्टिकल तो सारी चीजें आपको प्रॉपर डालनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है या वेबसाइट है, अगर आप इनवॉइस जो देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, उसमें आप अपना ये सारी डिटेल दिखाना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर है तो वो सारी चीजें अगर दिखाना चाहते हैं इनवॉइस में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी, अदरवाइज आपको इनवॉइस में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, आपको ये यहाँ पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आप जो ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ये कंपनी कहां जाएगी, इसी लोकेशन पर जाएगी जो आपको यहाँ डायरेक्टरी पर लोकेशन रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर आपने मेरी इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको टैली को इंस्टॉल करना बताया था, तो उसमें मैंने बोला था कि आपको जो आपका डेटा है कभी भी उस ड्राइव में नहीं रखना है जिस ड्राइव में आपकी विंडोज रहती है, जो कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मली लगभग कंप्यूटर में सी ड्राइव में होती है। तो मैंने आपको बोला था कि जब आप इंस्टॉल करेंगे टैली तो वहां पर आप अपने कम से कम डेटा की लोकेशन को चेंज कर लें, कम से कम उसे सी ड्राइव की जगह किसी और ड्राइव में रखें, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पर यह भी बोला था कि अगर आप मानकर चलिए इंस्टॉलेशन के टाइम भूल गए या नहीं करना चाहते हैं अपने डेटा की लोकेशन को चेंज, तो मैंने आपको बोला था कि जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो वहां पर भी आप अपने डेटा की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, किसी और ड्राइव में अपने डेटा को रख सकते हैं। तो वो आप यहीं पर डाल सकते हैं, जो भी लोकेशन आपको रखनी हो अपने इस डेटा की, यानी इस कंपनी की, जो भी आप इस कंपनी में काम करेंगे उसकी जो भी लोकेशन आपको रखनी हो, आप यहां पर डायरेक्टरी चेंज करके रख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट प्रोसेस आपको क्या बताया कि डेटा की लोकेशन चेंज करनी है तो इंस्टॉलेशन के टाइम चेंज कर लें। अगर नहीं किया इंस्टॉलेशन के टाइम चेंज तो आप कंपनी क्रिएट करते वक्त कर लें। तो वो कैसे करनी होती है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि अगर आप काम करेंगे टैली में तो अगर आपको लोकेशन चेंज करनी हो कंपनी क्रिएट करते वक्त तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मानकर चलिए मुझे इस कंपनी की लोकेशन को चेंज करना है, तो मानकर चलिए मुझे माय कंप्यूटर में आके सपोज कीजिए ये डी ड्राइव है, यहां पर मुझे उसकी लोकेशन रखनी है। तो यहां पर ये एड्रेस बार आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां पर जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्लू रंग से हाईलाइट हो गया है। मैं इसे कॉपी कर लूंगा, मानकर चलिए आपको डी ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर रखनी है, तो आप उस फोल्डर के अंदर जाकर फिर यहां पर क्लिक करेंगे, या मानकर चलिए मुझे यहां पर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया, सपोज मैंने यहां पर ये न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मुझे अपना डेटा रखना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, यानी ड्राइव के अंदर जाकर फोल्डर के अंदर जाकर उसके बाद आपको एड्रेस बार पर क्लिक करना है। तो देखिए यहां पर आ गई ना लोकेशन डी ड्राइव, उसके बाद न्यू फोल्डर, इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको टैली में वापस आना है और टैली में कोई भी चीज पेस्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल अल्ट और वी, कंट्रोल अल्ट और वी एक साथ आपको प्रेस करना होता है पेस्ट करने के लिए। और टैली में कोई भी चीज कॉपी करने के लिए कंट्रोल अल्ट और सी प्रेस करना होता है कॉपी करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल हमें पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने कैसे लोकेशन को चेंज कर दिया। जैसे ही मैं इस कंपनी को सेव करूंगा मेरी जो टैली का डेटा है ना इस ड्राइव के अंदर चला जाएगा, ठीक है। देखिए, और मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। मैं वहां पर रहते हुए भी कंट्रोल ए प्रेस करता तो मेरी जो कंपनी है वो सेव होने लग जाती। देखिए, जैसे ही मेरी कंपनी क्रिएट हुई तो क्रिएट होने के बाद मुझे तुरंत पासवर्ड पूछा जा रहा है, यानी अभी ये मेरी कंपनी क्रिएट हुई नहीं है, ये कंपनी क्रिएट होने के प्रोसेस में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने टैली में कंपनी क्रिएट किया और वहां पर पासवर्ड नहीं लगाया, किसी भी तरीके का पासवर्ड नहीं लगाया है, तो उस केस में क्या है, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे या कंट्रोल प्रेस करेंगे आपकी तुरंत कंपनी क्रिएट हो जाएगी और आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की विंडो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया है तो टैली की कंपनी को क्रिएट होने से पहले आपसे टैली पूछेगी कि जो आपने पासवर्ड डाला है वो आप एक बार टाइप कीजिए। तो जैसे मैंने जो पासवर्ड डाला वो मुझे टाइप करना होगा, जब मैं टाइप कर लूंगा पूरा पासवर्ड तभी मेरी कंपनी क्रिएट होगी। मेरी कंपनी क्रिएट हो गई और जैसे ही मेरी कंपनी क्रिएट हुई मेरे सामने गेटवे ऑफ टैली आ गई। आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली। फ्रेंड्स, अब आप यहां पर देख सकते हैं डी ड्राइव में न्यू फोल्डर के अंदर एक यहां पर फोल्डर बन के आ चुका है 10,000 का। ये क्यों बन के आया है, क्योंकि मैंने जो टैली में कंपनी क्रिएट की है ना उसकी जो डेटा है वो इसके अंदर ही रहेगी।
और यहाँ पर डेट भी लिख कर आ रहा है कि ये जो फोल्डर है यानी ये जो डेटा है ये आपका 25/8/2002 को बना है और इस टाइम पर बना है। यानी अब जो आप टैली में जो भी काम करेंगे इस कंपनी के अंदर, जो न्यू कलेक्शन नाम की कंपनी मैंने क्रिएट की है, इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे या जो भी मैं काम करूंगा तो वो सारा डेटा यहीं पर आके सेव होगा, इसके अंदर सेव होगा। ये जो 10,000 का यहाँ पर फोल्डर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर सेव होगा। ये सारी फाइल है, इसमें से कोई भी फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इस फोल्डर को डिलीट कर दिया तो उस केस में आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। उस केस में फिर आप अपने डेटा को खोज नहीं पाएंगे, ना काम कर पाएंगे। तो इस फोल्डर को आपको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मानकर चलिए जैसे आपने 10 दिन काम कर लिया टैली में, 20 दिन काम कर लिया या 1 महीना काम कर लिया, अब आप चाहते हैं कि मैं ये जो फोल्डर है ना 10,000 का, इसे मैं किसी और जगह उठाकर रख लूं ताकि कभी अगर बाई मिस्टेक मुझसे डिलीट हो जाए तो फिर मैं उस जो जहां पर मैंने बैकअप रखा है वहां से मैं लाकर फिर से अपने जो काम है उसे आगे कर सकूं। तो आप इस फोल्डर को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करके भी रख सकते हैं। उससे क्या है कि कभी बाई मिस्टेक आपने डिलीट कर दिया तो जो लास्ट एंट्री की होगी सिर्फ वही आपकी रिमूव होगी, यानी वही एंट्री आपको फिर से करनी होगी। अदरवाइज जो बाकी का डेटा है वो आपका पेन ड्राइव में सेव पड़ा होगा। तो इसे भी आप उठाकर रख लेंगे तो आपकी जो डेटा है उसका बैकअप हो जाएगा, ठीक है। और टैली में जो फर्स्ट कंपनी क्रिएट करते हैं उसका जो कोड होता है हमेशा 10,000 होता है, ये याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने टैली में ऑलरेडी कई कंपनी क्रिएट करके रखी है इस टैली के अंदर। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने बोला कि फर्स्ट जो कंपनी क्रिएट करते हैं उसका कोड होता है 10,000, तो यहां पर इसका भी कोड 10,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग है, एक सी ड्राइव में डेटा है, एक डी ड्राइव में डेटा है। तो इसी कारण अब इसका कोड डी ड्राइव के लिए 10,000 हो गया है, ठीक है। जब एक ही ड्राइव के अंदर आप सारी कंपनी क्रिएट करते चले जाएंगे तो फर्स्ट कंपनी का जो कोड होगा वो 10,000 होगा, उसके बाद 10,001 होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। कई लोगों के अकाउंट्स को आप टैली में रख सकते हैं, यानी मानकर चलिए आपके घर में 10 लोग बिजनेस कर रहे हैं, 10 लोगों की अलग अलग फर्म है, तो सबकी एक अलग अलग कंपनी क्रिएट करके उसका हिसाब टैली में रख सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने का मतलब मैंने बता दिया कि जब आप लोग मैनुअल अकाउंट्स रखते हैं तो एक कॉपी बनाते हैं, उसी तरीके से अगर 10 बिजनेस का आपको अकाउंट्स रखना है तो सबके लिए अलग अलग कॉपी बनाते हैं। उसी तरीके से टैली में सभी बिजनेस पर्संस के लिए आपको अलग अलग कंपनी क्रिएट करनी होगी और फिर सभी पर्संस के लिए उनकी कंपनी में जाके आपको जो भी एंट्रीज है, जो भी आपको काम करना है, उन्हीं की कंपनी में जाके काम करना होगा। तो आप टैली में ये सारी चीजें कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक लाइसेंस परचेज किया और आप 100, 200, 300 लोगों का भी अकाउंट्स रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स मानकर चलिए मुझे इस डेटा को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करूंगा? इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा। तो देखिए मुझे ट्राई अगेन करने के लिए बोल रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहां पर ये जो टैली है ना, टैली में यही कंपनी को ओपन करके रखा है। अगर मैंने यही कंपनी को ओपन करके रखा होगा तो मेरा डेटा डिलीट नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस कंपनी को जैसे मैंने बंद कर दिया, अब अगर मैं यहां पर इस डेटा को डिलीट करूंगा, जैसे मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करता हूं तो मेरा डेटा डिलीट हो गया। अब चलिए हम टैली में देखते हैं कि मैं उस कंपनी को वापस से ओपन कर सकता हूं। सेलेक्ट कंपनी में जैसे गए तो देखिए मेरी लोकेशन तो सेम है, यहां पर पाथ आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है डी ड्राइव न्यू और उसके बाद न्यू फोल्डर, लेकिन यहां पर नो कंपनीज ऑन डिस्क रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी मेरा डेटा डिलीट होने के बाद मैं उसे ओपन नहीं कर सकता हूं। तो जैसे मानकर चलिए मैं वापस से उसे रीस्टोर करता हूं, अभी तो वो रिसाइकिल बिन में है, यहां से मैं उसे रीस्टोर कर लेता हूं। रीस्टोर करने का एक और ऑप्शन होता है, आपको पता ही होगा कि कंट्रोल के साथ जेड भी प्रेस कर सकते हैं, जो आपने लास्ट एक्शन लिया है उसके अगेंस्ट में, तो अंडो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब मैं वापस से आऊंगा सेलेक्ट कंपनी में, तो देखिए यहां पर मेरा डेटा आ गया, यहां पर आपको दिख रहा है कोड 10,000 लिस्ट ऑफ कंपनीज में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ये स्टार स्टार क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरा तो कंपनी का नाम न्यू कलेक्शन था, यहां पर स्टार रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप टैली में टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाते हैं अपनी किसी भी कंपनी में, अगर आपने टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाया होगा तो आपको अपनी कंपनी की पहचान उसके कोड से करनी होगी। ये जो नाम है ना, ये स्टार स्टार बन जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यानी अगर आप मानकर चलिए अपना लैपटॉप कहीं पर भूल गए हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन पीछे से देख रहा है तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। जब आप कंपनी को ओपन कर लेंगे तब तो दिखेगी कंपनी। जैसे अभी मानकर चलिए मैंने इस पर एंटर किया तो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, टेलीवॉल्ट पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो डाल दिया, फिर यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड ये पूछ रहा है, मैंने वो भी डाला, मैंने सबका सेम ही रखा था इसलिए सेम डाला। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंपनी को ओपन कर लिया
तो उसके बाद यहां पर ये नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है न्यू कलेक्शन, तो इसे देखकर कोई भी समझ जाएगा। लेकिन जब तक मैंने कंपनी को ओपन नहीं किया है, सेलेक्ट कंपनी में अगर मेरी कंपनी पड़ी हुई है, तो इस केस में कोई भी ये पर्सन पता नहीं लगा सकता है कि ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी है, क्योंकि कोड तो सिर्फ आपको पता है, क्योंकि कंपनी आपने क्रिएट की, आपको पता है कि मेरी किस कंपनी का कोड क्या है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी, तो उस केस में उसे नहीं पता चल पाएगा कि ये कौन सी कंपनी है। जैसे सपोज कीजिए आप 4 लोगों का काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो कोई पर्सन आया और उसे मानकर चलिए किसी स्पेसिफिक पर्सन का अकाउंट्स देखना है, तो अगर आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा होगा तो यहां पर उसे सब में स्टार दिखेगा। अब वो ये पता ही नहीं कर पाएगा कि कौन सी कंपनी किसकी है, क्योंकि कोड आपको पता है उसको नहीं पता है, ठीक है। और आपको कोड के अकॉर्डिंग ही याद रखना पड़ता है कि ये जो कंपनी है किसकी है। मानकर चलिए आप एक साथ 20 लोगों का काम कर रहे हैं टैली में, तो सारी कंपनी आपको एक ही जगह रिफ्लेक्ट होगी अगर आपकी सारी लोकेशन सेम है डेटा की। तो उस केस में क्या है कि अब आप कोड से पहचानेंगे कि ये किसकी कंपनी है। अदरवाइज क्या है कि सब कंपनी को एक एक बार खोल खोल कर देखना होगा आपको, तो ये भी आपको एक बार ध्यान देना होगा अगर आप टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज करते हैं अपने किसी डेटा में। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर आपको जो कंपनी इन्फो है ना, यहां पर ये सारे जो ऑप्शन है इनका यूज समझाने जा रहा हूं। देखिए, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर, इसका यूज मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी जो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं एजुकेशनल मोड टैली में बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लॉग इन एज रिमोट यूजर है ये लाइसेंस टैली में काम करता है, वो भी अगर आपका टीएसएस एक्सपायर नहीं हुआ है तो। और ये चीज अगर आपको समझनी है कि टीएसएस क्या होता है और लाइसेंस टैली में ही ये क्यों काम करता है, तो इसके लिए आप मेरी जो सेकेंड वीडियो है उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, उसे आप एक बार देख कर आइए अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि ये जो ऑप्शन है लाइसेंस टैली में काम करेगा, वो भी टीएसएस होने के बाद ही, ठीक है। और ऐसे अगर आपको इस वीडियो के मतलब इस ऑप्शन के बारे में जानना है तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जैसे टीम व्यूअर या एनी डेस्क होता है ना कि एक जगह से बैठे बैठे दूसरे जगह पर सिस्टम को यूज कर लेते हैं, तो वैसे ही टैली में भी ये ऑप्शन रहता है और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरी वीडियो है। तो अभी आप एक फ्रेशर हैं तो इस टॉपिक पर आप न जाएं। अगर आपको मान लीजिए टैली आती है और आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं कि लॉगिन एज रिमोट यूजर को कैसे यूज किया जाता है टैली में, तब मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो वो वीडियो पहले मत देखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। अभी आप टैली सीख रहे हैं तो आप छोटी छोटी चीजें सीखिए, एक साथ सारी चीजें मत सीखिए क्योंकि ये सारी चीजें एडवांस लेवल की हैं, ठीक है। अब कंपनी इन्फो में आपको क्या ऑप्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला मैंने काम क्या बोला आपको कि जब आप टैली को ओपन करेंगे तो कंपनी इन्फो रिफ्लेक्ट होगा और उसमें सबसे पहला काम अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रिएट कंपनी में जाकर अपनी एक कंपनी क्रिएट करनी है, यानी अपना एक खाता खोलना है, ठीक है। जब आप क्रिएट कंपनी कर लेंगे तो उसके बाद अपनी जो कंपनी आपने क्रिएट की है उसे अगर आपको ओपन करना है, खोलना है, तो उस केस में क्या है, सेलेक्ट कंपनी में आपको जाना होगा। किसमें जाना है, सेलेक्ट कंपनी में। और यहां पर आपकी जो भी कंपनी है जिससे आपको खोलना है, मानकर चलिए ये तो अभी मैंने एक कंपनी बनाई है, एक साथ अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी बनाई है तो सारी कंपनी अगर एक ही लोकेशन पर है तो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगी और जिस कंपनी को खोलना है उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर पासवर्ड नहीं होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, अगर पासवर्ड लगा होगा तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक कंपनी ओपन नहीं होगी, और अगर पासवर्ड नहीं लगा होगा तो जैसे ही क्लिक करेंगे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। और टैली में जब भी आपको बैक लेना होता है, जैसे अभी मैं यहां पर था, मुझे इससे बैक लेना है मतलब पीछे आना है, तो स्कैप बटन यूज करना होता है। ESC बटन जो सबसे कॉर्नर में होता है ऊपर में, उस बटन को हमें यूज करना होता है पीछे जाने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूं, अपनी कंपनी को ओपन करता हूं, खोलता हूं, तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट कंपनी में जाना होगा, जा रहा हूं, कंपनी को सेलेक्ट करना होगा, कर लिया। यहां पर पासवर्ड डालना होगा, अगर पासवर्ड अगर लगा रखा है मैंने तो उसके इसमें मुझे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ जाऊंगा और यहां पर ये मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है ना नेम ऑफ कंपनी न्यू कलेक्शन, यानी मैं इस कंपनी में अब काम कर सकता हूं। गेटवे ऑफ टैली आ गई। अब मानकर चलिए कि मुझे कंपनी इन्फो में जाना है, यानी जो अभी स्क्रीन आपको रिफ्लेक्ट हो रही थी जहां पर सेलेक्ट कंपनी क्रिएट कंपनी के ऑप्शन सारे थे, कंपनी इन्फो में उस स्क्रीन पर जाना है मुझे। तो कैसे जा सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी इन्फो है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो कंपनी इन्फो पर आ गए। अब देखिए यहां पर कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। पहले सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे थे, अब आपको यहाँ पर कनेक्ट कंपनी दिख रही है, तो इसका यूज नहीं समझेंगे। सट कंपनी दिख रही है, सट कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर जाएंगे और इस कंपनी पर जैसे हम एंटर करेंगे, जो कंपनी सेलेक्ट है उस पर जैसे हम एंटर करेंगे वो कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने एंटर किया, कंपनी बंद हो गई। सट का मतलब होता है बंद करना, किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए सट कंपनी का यूज किया जाता है,
ठीक है, तो फिर से वापस से हम ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी का मतलब जिस कंपनी को खोलना है, ठीक है, मतलब जिसमें आप काम करना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने कंपनी को ओपन किया तो कंपनी इन्फो की स्क्रीन ही रिफ्लेक्ट हो रही है, गेटवे ऑफ टैली नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने एक बार कंपनी को ओपन किया था, गेटवे ऑफ टैली पर गया था और फिर वहां से मैंने कंपनी इन्फो की स्क्रीन को सेलेक्ट किया था और उसके बाद मैंने टैली बंद नहीं की, फिर से मैंने कंपनी को ओपन किया, तो उस केस में कंपनी इन्फो ही रहता है, ठीक है। अब आइए नीचे। अब मुझे इस कंपनी को जब मैंने क्रिएट किया था ना, तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मैंने छोड़ दी, या कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा फिल कर दी थी जिसे मुझे मॉडिफाई करना है, मतलब कंपनी क्रिएशन को मुझे मॉडिफाई करना है, तो मुझे अल्टर में आना होगा। यहां पर ये मेरी कंपनी है, देख रहे हैं आप। तो ये कब आप अल्टर कर सकते हैं, जब आपकी कंपनी ओपन रहेगी तभी आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आके मुझे जो भी चेंज करना है अपनी कंपनी में, वो सारी चीजें मैं चेंज कर सकता हूं। और फ्रेंड्स मैं यहां पर बता दूं कि अगर आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं लगाया था या लगाया है और आप टैली वॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, या कंपनी क्रिएट करते वक्त अगर नहीं लगाया था और आप लगाना चाहते हैं, तो अल्टर में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्या समझे आप? अगर आपने कंपनी क्रिएट करते वक्त टैली वोल्ट पासवर्ड लगाया था और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो अल्टर में जाके नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं लगाया था, लगाना चाहते हैं, तो भी अल्टर में जाकर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल आपको मिलेगा अल्टर में, लेकिन टैली वॉल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे मानकर चलिए अगर आपको बाकी सारी चीजें चेंज करनी है, तो चेंज करने के बाद इसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, जो मैंने बताया शॉर्टकट है। अदरवाइज आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी सेव हो जाएगा। पीछे जाने के लिए स्केप बटन यानी ईएससी बटन प्रेस करेंगे। मान लीजिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैं अंदर गया और वापस आ गया, सेव नहीं किया, तो उस केस में अगर मैंने कुछ भी चेंज किया और सेव ही नहीं किया, तो मेरी कंपनी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी मैं अंदर गया, मैंने कुछ भी बदलाव किया, लेकिन मैंने उसे सेव नहीं किया, पीछे आ गया स्केप बटन से, तो कोई भी बदलाव मेरी कंपनी में नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे टैली वॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है या लगाना है, तो कंपनी इन्फो में आकर चेंज टैली वॉल्ट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जहां पर मैं अभी हूं, इस पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद अगर पासवर्ड पहले से डाल कर रखा है, जैसे मैंने डाला हुआ है जय, तो मैं यहां पर करंट पासवर्ड जो मेरा है वो डालूंगा। उसके बाद जो मुझे नया पासवर्ड बनाना है वो यहां पर टाइप करूंगा, फिर से वही जो पासवर्ड ऊपर टाइप किया फिर से वो रिपीट में टाइप करूंगा, तो मेरी एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी जिसमें पासवर्ड लग जाएगा। यानी टैली वॉल्ट पासवर्ड को जब आप चेंज करते हैं या लगाते हैं बाद में कंपनी क्रिएट करने के बाद, तो आपके पास एक नई कंपनी क्रिएट होती है। जैसे मानकर चलिए जय मैंने टाइप किया, मेरा जय था, यहां पर अब मैं कुछ और टाइप कर देता हूं, ठीक है। और अगर मानकर चलिए जैसे कि सपोज कीजिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने पासवर्ड लगाया ही नहीं हो कंपनी क्रिएट करते वक्त टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो उस केस में आपको करंट पासवर्ड नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड आएगा, ठीक है। ये मैंने किया, चेंज हुआ, चेंज होने के बाद यहां पर मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है, देख सकते हैं 10,001। अब देखिए मैं इस कंपनी को बंद करता हूं। अब सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो दो कंपनी रिफ्लेक्ट हो रही है। एक कंपनी आपको दोनों में पासवर्ड लगा हुआ है, मैंने सिर्फ पासवर्ड चेंज किया है, तो चेंज जिसमें किया है उस कंपनी का कोड क्या है 10,001, इसका पासवर्ड अलग है उसका पासवर्ड अलग है। तो अब मानकर चलिए मुझे लगता है कि मुझे अब काम करना है 10,001 वाली कंपनी में, तो इस केस में मुझे इस कंपनी को डिलीट करना होगा जो पहले वाली कंपनी है, क्योंकि सारी चीजें तो इसमें आ गई 10,001 में और पासवर्ड भी लग गया। तो जो 10,000 यहां पर आपका डी ड्राइव में है ना, न्यू फोल्डर में 10,000, इससे मैं यहां से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे जो टैली है ना उससे ये डेटा हट जाएगा, ठीक है। या इसके अलावा टैली से भी डायरेक्ट मैं डिलीट कर सकता हूं। टैली से डिलीट करने के लिए जिस कंपनी को डिलीट करना है उसे पहले ओपन करना होगा, तो मानकर चलिए मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन कर लिया, अल्टर में गया, अल्टर में जाकर अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। कंपनी को डिलीट करना है तो कंपनी को टैली में ओपन कीजिए, अल्टर में जाइए कंपनी इन्फो में रहते हुए, और उसके बाद अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए सेलेक्ट कंपनी में सिर्फ आपको 10,001 रिफ्लेक्ट हो रही है और यहां पर आपको डी ड्राइव में सिर्फ 10,001 रिफ्लेक्ट हो रही है। जो 10,000 वाली कंपनी थी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कंपनी को खोलना कैसे है, कंपनी को बंद कैसे करना है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है, टैली वॉल्ट पासवर्ड कैसे चेंज करना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड कैसे चेंज करना है।
तो फ्रेंड्स कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। जिस भी कंपनी का आपको यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड चेंज करना हो, अगर आपने लगाया है और अगर नहीं लगाया है, लगाना हो, तो आपको कंपनी इन्फो में रहते हुए कंपनी को ओपन करने के बाद अल्टर में जाना होगा, कंपनी के अंदर जाना होगा। यहां पर अगर मानकर चलिए चेंज करना है, तो उस केस में क्या है कि आपको यहां पर पासवर्ड नया डालना है, ठीक है। और अगर मानकर चलिए आपको चेंज नहीं करना है, आपको यहां पर पासवर्ड लगाना है, तो ये ऑप्शन नो होगा, इसे यस करना होगा, ठीक है। अभी जैसे मुझे ये पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, यहां पर मैं जो भी मेरा पासवर्ड नया है मैं लगा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, रिपीट करने के लिए बोल रहा है पासवर्ड, जो मैंने अभी डाला, अभी जो डाला वो रिपीट करने के लिए बोल रहा है। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ओल्ड पासवर्ड, कि आपका पुराना पासवर्ड क्या था। वो टैली क्यों पूछती है, हो सकता है आपने कंपनी ओपन करके रखी हो और कोई थर्ड पर्सन आए और आपकी कंपनी का पासवर्ड चेंज कर दे, आपको परेशान करने के लिए, आपके डेटा को खराब करने के लिए। तो इसीलिए टैली पूछती है कि ओल्ड पासवर्ड क्या है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो पासवर्ड है कौन चेंज कर रहा है, मतलब जो ऑनर है वो चेंज कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन चेंज कर रहा है। तो अगर उसे पासवर्ड नहीं पता होगा ओल्ड वाला, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो जैसे मुझे पता है कि मैंने क्या डाला था, तो मैंने ओल्ड वाला पासवर्ड डाला। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एक प्रेस कर देता हूं, मेरी कंपनी सेव हो जाएगी। अब देखिए मेरी कंपनी का पासवर्ड चेंज हो गया। और इस केस में क्या है कि यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल जब आप करते हैं, पासवर्ड को चेंज या नया लगाते हैं, तो उस केस में आपकी अनदर कंपनी नहीं बनती है, जैसे टेलीवॉल्ट में आपकी एक अनदर कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज मैंने आपको टैली में कंपनी क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस बता दिया, पाथ वगैरह कैसे चेंज करनी है ये बता दिया। इसके अलावा टेलीवॉल्ट पासवर्ड, यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड, ये सारी चीजें चेंज कैसे करनी है, लगानी कैसे है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने कोशिश की कि आपको एक ही वीडियो में समझा दूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरे वीडियो में समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं वीडियो कैसी बना रहा हूं, मुझे क्या चीजें अपनी वीडियो में ठीक करनी चाहिए। ये सारी चीजें मुझे तभी पता चलेगी जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो रियल में अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी टैली की नॉलेज नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं, तो अगर मेरी वो ये सीरीज कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे उनको टैली की नॉलेज हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।